सरकार की एक स्कीम आई है जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य स्कीम है। और ये स्कीम इतना ज़्यादा लाभकारी है, अगर जो आपके घर भी अगर जो कोई छोटा बच्चा है मतलब 18 साल से कम की उम्र में है, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, तो कृपया अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, एनपीएस वात्सल्य स्कीम ये है कि अगर जो इसके लाभ के पात्रता की क्या क्या जरूरी है, डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया क्या है, सभी डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे, तो कृपया अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये केंद्र की स्कीम है कि स्टेट की स्कीम है, तो इसके बारे में मैं भी पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। तो जैसी बात है, मैंने बता भी दिया कि केंद्र का स्कीम है ये। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे इसके मान लीजिए कि इसको लॉन्च किसने किया, सबसे पहले ये चीज़ें तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। योजना की घोषणा की गई थी 2024-25 के केंद्रीय बजट में किया गया था, और इसका फॉर्म अप्लाई भी होने वाले हैं। तो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में बनाएंगे, ठीक है। लक्षित वर्ग की बात करें तो देश भर में जरूरतमंद बच्चे को, जैसे नाबालिग बच्चे जो कि 18 वर्ष से कम उम्र को, जो मैंने आपको बताया भी। और न्यूनतम जमा राशि आप कितना कर सकते हैं, तो इसमें 1000 रुपये कर सकते हैं। और इसमें उनके अभिभावक के तौर पे देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, जैसे माता पिता के अभिभावक के द्वारा दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से नाबालिग बच्चों के वित्तीय भविष्य की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। तो ये उद्देश्य के लिए इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इसका प्रबंध की बात की जाए तो प्रबंध पेंशन फंड नियामक विकास प्रक्रिया पीएफआरडीए के तहत इसको किया जाएगा। और ये तो रहा मतलब एनपीएस का मतलब कौन लॉन्च किया है, कितने मतलब किसके किसके लिए लाभकारी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जैसे एनपीएस वात्सल्य स्कीम है क्या, तो इसको आखिर लॉन्च क्यों किया गया है और इसको जरूरत क्यों पड़ी है देश में। मतलब देखिए, एनपीएस दो प्रकार से चलता है, एक मतलब चलता है जैसे बालिग लोगों के लिए, एक चलता है नाबालिग लोगों के लिए। तो ये नाबालिग वालों के लिए है, तो जिसमें मतलब जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। अपने बच्चों के भविष्य को जो सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया कि हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत लॉन्च किया गया, जो कि बच्चे वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल किया लाई गई है। और इस नई एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया जाएगा कर दिया गया है। और इस योजना के सरल बेहतर समझ के लिए बुकलेट भी जारी की गई है। और जिस बुकलेट में बताया गया है कि अगर जो आपको आवेदन करना है तो क्या क्या जरूरी है, किनको इसका लाभ मिलेगा, किनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। देखिए, जो कि एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत नाबालिग सब्सक्राइबर्स के अस्थायी रिटायरमेंट के अकाउंट नंबर जो होते हैं काट दिए जाएंगे। और जो इस योजना के बारे में हमारे आर्टिकल के माध्यम से विस्तार से समझते रहिए। और एनपीएस के तहत जो भी काम करता है उन लोगों को उनके करियर के दौरान योगदान में देकर रिटायरमेंट फंड की मदद भी करता है, ठीक है। तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम, इसकी योजना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये कौन सी योजना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब ये खुल जाएगा इसके माध्यम से, तो आप इसमें बच्चों के अकाउंट जो होंगे उसको आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें आपको केवाईसी पूरी होनी चाहिए। बच्चे की अगर जो केवाईसी नहीं हुई तो अपने माता पिता की केवाईसी के तहत इसको कर सकते हैं, ठीक है। पीआरएन नंबर चाहिए पंजीकरण कराने के लिए, अस्थायी तो रिटायरमेंट खाता संख्या, जिसको पीआरएन नंबर ये गार्जियन का होगा, तभी तो बच्चे को स्कीम का उसका लाभ मिल सकेगा, ठीक है। न्यूनतम धनराशि की इसमें बात करें तो 1000 रुपये की योजना से खाता शुरू कर सकते हैं, 1000 से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 तक मिनिमम रखा गया है, ठीक है। एनपीएस वात्सल्य की जो कैलकुलेट देखा जाए तो इसमें कैसे आपको कितने रुपये के लाभ मिलेगा, जो कितना रुपये जमा करते हैं। तो देखिए, अगर जो आप इस योजना के तहत माता पिता 18 वर्ष तक 10,000 रुपये वार्षिक योगदान करते हैं, मतलब हर महीने 1000 रुपये करते हैं, तो इस अवधि में 10% प्रतिशत रिटर्न दर के तहत 5 लाख रुपए की कोष बढ़ाने के अनुमान है, ठीक है। यदि निवेश 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक निवेश जारी रखा जाता है तो वित्तीय विभिन्न दरों के हिसाब से इनको 10% तथा प्रतिवर्ष आरओआर जो होगा इसका लगभग 2.75 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। देखिए, अगर जो यही स्कीम अगर जो आप 10 वर्ष तक नहीं, सीधे आप अगर जो 60 वर्ष तक रखते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। जिसको 2.75 करोड़ रुपए मतलब 2.5 करोड़ के आसपास रुपए हो जाएगा, ठीक है। 2.25 करोड़ मान के चलिए, ठीक है। किन बच्चों का अकाउंट खुलना इसमें मतलब खुल सकता है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, इस योजना के तहत उन बच्चों का अकाउंट नहीं खुल सकता जिनके पास पहले से एनपीएस अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना एनपीएस अकाउंट अपने बच्चे का जरूर खुलवा लीजिएगा। साथ ही उन बच्चों को अकाउंट नहीं खुल सकता जिनके मतलब जिनके पास दस्तावेज नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट मुझे केवाईसी वगैरह जो मैं बताया हूँ उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, तो आप उसको नहीं खोल सकते हो, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज मतलब होना इसमें योजना के तहत अनिवार्य है, वही बच्चे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कृपया गार्जियन एक्टिव हो जाइए, और जितने भी मतलब आप अपने बच्चे को स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसको जरूर से 1000 रुपये पर मंथ ज़्यादा नहीं होता है। अगर जो आपकी सैलरी 80-90 हज़ार है तो आप 2 से 3 हज़ार भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम शुरू में इसमें 10,000 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।